Hello everyone, how are you all of you? So let's begin our lesson number 4 और हमारे लेसन का नाम है संयुक्त व्यंजन। आज हम संयुक्त व्यंजन के बारे में सीखने जा रहे हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। संयुक्त व्यंजन में पहला वर्ण आधा या बिना ए के लिखा जाता है और दूसरा व्यंजन पूरा लिखा जाता है। पहले हमें पता होना चाहिए संयुक्त व्यंजन लेसन स्टार्ट करने से पहले संयुक्त व्यंजन होते क्या हैं। संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जिसमें कि जो पहला वर्ण होता है वो तो कैसा लिखा जाता है, आधा लिखा जाता है या बिना ए के लिखा जाता है, यानी कि पूरा लिखते हैं। और जो दूसरा वर्ण होता है वो आधा लिखा जाता है, ठीक है, यानी कि वो दूसरा वर्ण जो होता है वो पूरा लिखा जाता है और पहला वर्ण आधा लिखा जाता है, ठीक है। पहला वर्ण आधा होगा और उसके बाद वाला जो वर्ण होगा वो कैसा होगा, वो हम कंप्लीट एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं जो पहला व्यंजन हमने बात की थी ना, जैसे आधा बनता है तो वो ये है, और दूसरा व्यंजन जो पूरा बनेगा वो ये है। और संयुक्त व्यंजन कैसे बनेंगे, जो दो वर्णों के मेल से जो मिलके हमारे व्यंजन बनते हैं उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि क ख, तो इसका क्या बन गया, आधा कै बनेगा। हमने जैसे बात की थी, पहला जो वर्ण बनेगा वो आधा बनेगा और बाद वाला पूरा बनेगा, तो पहले वाला आधा और बाद वाला पूरा, तो क्या बन गया ख ख। दूसरा जो ये है ध और य, ध आधा बनेगा और य पूरा बनेगा। फिर है ब और ज, ब आधा बनेगा और ज पूरा बनेगा। प य, प्य बन गए, प्य शब्द बना। स और त, आधा स बनेगा और त बनेगा। और अब इनसे मिलके बनने वाले जो शब्द होते हैं, इनका प्रयोग जिन शब्दों में होता है वो भी आपको सामने दिखाए हैं। ये है मक्खी, ख का प्रयोग कहाँ होता है, क ख का, ये इसे शब्द बनाया है मक्खी। फिर है ध्य, ध्य से हम क्या शब्द बनाए यहाँ पे, अध्यापिका। ब्ज, ब्ज से क्या बना है, सब्जी। फिर है प्य, प्य से शब्द बना है प्याज। स्त, स्त से शब्द बना है बस्ता, ठीक है। इसमें आ रहा है ना आधा स और त, इसमें प्य शब्द आ रहा है, इसमें ब और ज आ रहा है, इसमें आधा ध और ये आ रहा है, इसमें क ख आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन हुए। संयुक्त व्यंजन हमें पता चला कौन से होते हैं और इनसे मिलके बनने वाले जो शब्द होते हैं इनका प्रयोग किन शब्दों में होता है वो भी आपको यहाँ पे दिखाया। आगे देखते हैं। कुछ ऐसे व्यंजन हैं जिनका मेल होने पर उनका रूप बदल जाता है। जैसे कि देखो, कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जब हम उनका मेल करते हैं ना दूसरे वर्णों के साथ में, तो उनका रूप चेंज हो जाता है, यानी कि हमने यूज तो किया कोई और सा वर्ड, लेकिन जो उनका मेल होके जो वर्ण बना वो कुछ और सा ही बना। जैसे क और श, क और श का प्रयोग करने पे क्या शब्द बनेगा, क्ष। त और र का प्रयोग करने पे त्र। ज और य का ज्ञ। श और र से श्र। तो देख रहे हो आप, ये जितने भी हैं हमारे, ये क्या बने हैं, ये दूसरे संयुक्त व्यंजन बन गए हैं प्रयोग करने से। और इनका शब्द जो बनेगा किसमें प्रयोग होगा, ये कक्षा। त्र पत्र, ज्ञ से ज्ञानी, श्र से श्रमिक, ठीक है। इनका प्रयोग जो है इन शब्दों में हुआ है। आगे देखते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन दिए हैं करने के लिए, दिए गए संयुक्त व्यंजनों से बनने वाले दो दो शब्द लिखिए। यहाँ पे जो संयुक्त व्यंजन है इनसे बनाने हैं। जैसे कि पहला शब्द दिया है आपको छ, तो इससे बनेगा, हम बना सकते हैं कच्छ। कच्छ जो है ना एक जगह का नाम है वहां पे, ठीक है, कच्छ बना। और दूसरा हम क्या बनेंगे, स्वच्छ। फिर आपसे बोला है ख, तो इससे क्या बनेगा, और दूसरा शब्द इससे क्या बनेगा, सिख। फिर है स्व, स्व से क्या बनेगा, स्वस्थ। फिर है प्य, प्य से बन सकता है प्याज और प्यास, ठीक है। फिर है स्त, स्त से बन सकता है बस्ता और अस्त, ठीक है। तो ये हमारे शब्द हुए जैसे हमसे क्वेश्चन में बोला था, इनका प्रयोग करके हमने शब्द बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोला है। चित्र पहचान कर संयुक्त व्यंजन बोलिए और शब्द पूरे करिए। आपको चित्र पहचानने और शब्द ये पूरे करने हैं। ये क्या है, बस्ता, तो यहाँ पे बनेगा बे आधा से तया बस्ता।
ये है बिच्छू। फिर है पुष्प, ठीक है। आगे दिया है आपको, ये कंप्लीट करेंगे। मगर, मच्छ, मक्खन, मच्छर, ठीक है, प्याज, पुस्तक, ठीक है। ये जैसा हमसे बोला था वैसे हमने पूरा किया। अब हम पढ़ेंगे रै के रूप। रै के रूप कौन कौन से होते हैं। रै खुद एक व्यंजन है। रै जब ए के बिना लिखा जाता है तो रै के नीचे ऐसे लिखते हैं और अगले वर्ण के ऊपर रेफ मात्रा में लिखा जाता है। यानी कि जो इसका अगला वाला वर्ण होगा ना, रै से अगले वाला जो वर्ण होगा उसके ऊपर रेफ की मात्रा लगा देते हैं। ये रेफ की मात्रा होती है। और रै जब बिना ए वाले वर्ण के साथ लिखा जाता है, उसके बाद में आता है, तो उस वर्ण के नीचे पदेन के रूप में लिखते हैं, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पे यूज बताया है रेफ की मात्रा और पदेन की मात्रा का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। रै के रूप होते हैं। रै के रूप में एक तो रेफ की मात्रा और पदेन की मात्रा, ठीक है। अब ये देखते हैं रै के निम्नलिखित रूप हैं। ये रै का मूल रूप है, यानी कि जैसे हम रै को लिखते आए हैं, जैसा हमें पता है, जैसा हमने रै व्यंजन है ना हमने पढ़ा है, तो ये उसी से शब्द बने हुए हैं। जैसे कि रथ, रबड़, कुर्सी, ये रै का मूल रूप है। अब हम देखेंगे रेफ की मात्रा कौन सी होती है। ये जो ऊपर लगी हुई है ना, ये रेफ की मात्रा है और इससे बनने वाले शब्द हैं सूर्य, सर्प, पर्वत। पदेन की मात्रा में देखेंगे कौन से हैं, ब्रश, ग्रह और चक्र। ये नीचे जो मात्रा लग रही है ना इस तरीके से, इसको हम पदेन की मात्रा बोलते हैं। ब्रश, ग्रह, चक्र, ये क्या हुए, पदेन की मात्रा। अब इससे रिलेटेड एक्टिविटी देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। रै के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हुए दो दो शब्द लिखिए, ठीक है। रै से हम शब्द लिखेंगे, रै से रथ, रै से रस्सी, ठीक है। फिर है रेफ की मात्रा है ये, पर्व और सर्प। फिर आप पदेन की मात्रा का प्रयोग करके शब्द लिखना है। ब्रश और दूसरा हम शब्द लिख देंगे ग्रह। यहां आ जाएगा ग्रह और यहाँ आ जाएगा ब्रश, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें जैसा हमसे बोला था करने के लिए वैसा हमने किया। अब आगे हम देखते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन कौन कौन से होते हैं। सो लेट्स सी। एक वर्ण को जब हम पहली बार आधा और दूसरी बार पूरा लिखते हैं तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से होते हैं, जिसमें पहले वर्ण को हम क्या लिखेंगे, आधा, और बाद वाले को पूरा लिखेंगे, वो द्वित्व व्यंजन कहलाएंगे। पहला व्यंजन जो होगा वो आधा है और दूसरे वाला ये पूरा है तो सेम ही, लेकिन जो पहले वाला आधा लिखेंगे और बाद वाला पूरा लिखेंगे तो ये द्वित्व व्यंजन बन जाएगा। और इससे बनने वाले शब्द क्या बनेंगे, जैसे पत्ता, और ल को बिन के क्या बनाया है, ल। द और द को द, जैसे कि बिल्ली, गद्दा, गुब्बारा, चप्पल, लट्टू, गन्ना, चम्मच, ठीक है। आप इनमें देख रहे हो जो जितने भी सारे रेड से लिखे हुए हैं ना, ये वर्ड बीच में आ रहे हैं, ये सारे ही द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, लेकिन इसमें पहला व्यंजन जो होता है वो आधा बनाते हैं और बाद वाला व्यंजन हम पूरा बनाते हैं। ये हुए द्वित्व व्यंजन। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चित्रों के नाम में दो व्यंजनों का मेल हुआ है, आपको वो लिखने हैं, ठीक है। जैसे कि ये पहला जो है ये क्या है, भुट्टा, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, आधा ट और पूरा ट, ये बनेगा। फिर है ये ढक्कन, ढक्कन में आधा क और पूरा क बनेगा। हड्डी, हड्डी में, ठीक है, ये बनेगा। फिर है लड्डू, लड्डू में आधा ड और ये पूरा ये बनेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हुए हमारे द्वित्व व्यंजन। तो बच्चों इस लेसन में हमने बहुत सारी चीज़ें समझी, द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं और रेफ के रूप हमने जाने इसमें कौन कौन से हैं, और साथ में
हमने संयुक्त व्यंजन के ये सारे ही रूप थे जो हमने सीखे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।